मेरे सभी मित्रों और शुभचिंतकों को नमस्कार। जैसा आप सभी को ज्ञात है, मेरी एक पुस्तक दिल की किताब प्रकाशित हो चुकी है और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध भी है। जिन लोगों ने ये किताब खरीद ली है वो कृपया इसको पढ़ें, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो इसे खरीदें, पढ़ें और अपने रिव्यूज़ और रेटिंग्स कृपया ज़रूर दें। इससे आपके मित्र का उत्साहवर्धन होगा। 225 रुपये की कीमत रखी गई है इस किताब की। 225 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। 225 रुपये में आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी, क्योंकि इस किताब में लिखी गई हर रचना की एक खासियत है। इसके आखिरी पैराग्राफ या आखिरी 2 लाइनों में आपको अपने जीवन की एक सीख मिलती हुई दिखाई देगी। आज मैं जिस रचना की बात कर रहा हूँ उसका शीर्षक है ढोलक। मैंने ढोलक को मानव जीवन से संबद्ध किया है, उसको तुलना करने की कोशिश की है कि मानव जीवन और ढोलक किस तरह से एक दूसरे से समानता रखते हैं। रचना आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने बहुत गौर से सोचने पर पाया, जिंदगी और ढोलक में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही बाहर से खूबसूरत लगती हैं, उन्हें बाहर से सजाया संवारा जाता है, थाप मारकर देखा परखा जाता है कि आवाज़ ठीक और संगीतमय निकल रही है या नहीं। जिंदगी की भी यही हालत है। हमारी ज़िंदगी से आवाज़ संगीतमय और ठीक तरह से निकल रही है कि नहीं, हर आदमी हमें परख के देखता है। एक बार ज़िंदगी के अंदर झांक कर देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ। जो बाहर से इतनी सुंदर थी, अंदर से एकदम खाली, एकदम खोखली, बिल्कुल ढोलक की तरह। मैंने ज़िंदगी से पूछा, तुम अंदर से खाली हो फिर भी बाहर से थपथपाने पर इतनी अच्छी आवाज़ कैसे निकाल लेती हो? जानते हो ज़िंदगी ने मुझसे क्या कहा? मैं एक ढोलक की तरह हूँ। मुझे अगर अंदर से भर दिया तो अहंकार आ जाएगा कि मैं कितनी भारी और शक्तिशाली हूँ। उसी दिन मेरी मधुरता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मुझे अंदर से हल्का रखो और बाहर से भारी, जिससे देखने में तो भारी लगूं लेकिन मन से हल्की। तभी मेरी मधुरता मेरा संगीत बना रहेगा। इससे आपके जीवन को सीख क्या मिलती है कि अपने मन को सदैव हल्का रखें। जीवन को संगीत और जीवन की का संगीत और मधुरता बनी रहेगी। हम कल फिर एक और विषय पर चर्चा करेंगे, सत्य। मानव अपने जीवन में सत्य की खोज में पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और बहुत से मानव इसी चीज़ में भ्रमित हो जाते हैं कि वो सच और झूठ के बीच का फासला ही नहीं पहचान पाते। तो कल हम सत्य पर बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।